हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई क्लास 10th का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से काफ़ी अच्छे नंबर के क्वेश्चन आते हैं भाई। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसको समझने के लिए, जिसको एक बार अगर किसी को समझ में आ गया तो गाइज वो 12th तक इसको नहीं भूलेगा। सो प्लीज गाइज, इसको ध्यान से और काफी मैं कहता हूँ बहुत ही मैं इंटरेस्टिंग वे में इसको समझाऊंगा। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करें और थोड़ा सा अपना टाइम दें इसको समझने। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है। सो गाइज, हमारा जो चैप्टर है क्लास 10th का वो है लाइट, जो कि लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। हमारे हमारे लाइफ में भी क्या होता है, जो लाइट है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिंपल सी बात है, अगर लाइट ना रहे तो फिर क्या होगा, जस्ट इमेजिन। सो गाइस, चलो अब आगे देखते हैं। सो लाइट एक्चुअली है क्या, लाइट को क्या कह सकते हैं। ठीक है। तो देखो लाइट क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझे। हम इससे पहले वाले या जो क्लास 9th में जो साउंड के बारे में पढ़ा होगा उसको ये भी पता होगा कि साउंड क्या है। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो गाइज, इसी तरीके से लाइट भी क्या होता है, सबसे पहले ये समझे कि लाइट भी क्या होता है। लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। या बहुत ही मैं कहूँ कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है समझने के लिए कि लाइट क्या है। लाइट ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का एक फॉर्म है। चलो, और क्या करता है भैया, लाइट क्या करता है, लाइट प्रोवाइड्स सेंसेशन ऑफ विजन। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो भैया ये क्या कह रहा है, सेंसेशन ऑफ विजन प्रोवाइड करता है। मतलब क्या भाई, मतलब अगर लाइट ना रहे तो हम किसी चीज को देख नहीं सकते, या मैं कहूँ ये जो है देखने में हमको हेल्प करता है। ठीक है। ये विजन अगर ये ना रहे तो हम किसी चीज को देख नहीं सकते हैं अपने आंखों से। ये विजन प्रोवाइड करता है। कैसा विजन भैया, सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है। चलो गाइज, अब देखो और क्या चीज है भाई। अब जैसे कि यहाँ पे वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन द डार्क रूम। देखो भैया, ये भी बहुत ही सही एग्जांपल है कि भाई ये बताओ, अगर लाइट ना रहे या मैं कहूँ कि डार्क रूम में क्या हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अब जैसे ये है डार्क रूम, इसमें भी देखो ये यहाँ से लाइट आ रही है। ठीक है। लेकिन मैं कहूँ ये जो डार्क प्लेस पे देखो, जो डार्क है, तो डार्क हम क्यों कहते हैं, वाई वी कैन से दैट इट इज डार्क। क्यों भैया डार्क इसको क्यों कहते हैं, बिकॉज की लाइट ही नहीं है। क्या नहीं है, लाइट नहीं है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये क्या है भाई, ये है हमारा डार्क। ठीक है, ये डार्क है। सो क्या हमको क्या समझ में आया कि भाई कि अगर लाइट ना हो तो हम कोई चीज, या मैं कहूँ एनीथिंग भैया, अगर लाइट ना हो तो ह्यूमन जो है एनीथिंग, कोई भी चीज नहीं देख सकता है। ठीक है। मतलब लाइट क्या करता है, लाइट प्रोवाइड्स अस विजन, सेंसेशन ऑफ विजन प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं अपनी खुद के आंखों से। तो भाई समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या मैं कहूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर तुमको समझ में आ रहा है ना, बस थोड़ा सा तुमको ना इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिन करो अपने रियल लाइफ से, थोड़ा सा देखो, सोचो और समझो। देखो इमेजिन मतलब ये नहीं कि तुम बैठ के लगे मूवी इमेजिन करने, चलो भैया सलमान खान क्या किया, आज कौन सी मूवी लगी है, ये सब इमेजिन नहीं करना है तुमको। क्या इमेजिन करना है भाई, तुमको इमेजिन जो पढ़ रहे हो ना, लाइट, लाइट के बारे में पढ़ रहे हो, तो अब जो ये जो चीजें लिखा हुआ है ना, इसके बारे में सोचो। क्या, अब जैसे कि मैंने कहा डार्क रूम, डार्क रूम में तुम इमेजिन करो कि हाँ भाई तुम एक रूम में हो, लाइट बंद हो गई, तो क्या तुमको ये चीजें दिखेंगे, कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या होता है भैया, लाइट की ही वजह से, लाइट की वजह से, लाइट क्या प्रोवाइड करता है, सेंसेशन ऑफ विजन प्रोवाइड करता है। अब देखो, जैसे ही हम रूम को लाइट अप करते हैं तो हमको क्या होने लगता है, इमेजिन करो, हमको चीजें दिखने लगती है। जैसे यहाँ पे ये जो लाइट है, ठीक है, इस रूम में क्या है भैया, लाइट हमने ऑन कर दिया। ठीक है, लाइट ऑन कर दिया तो हमको क्या होने लगा, ये ऑब्जेक्ट दिखने लगे। तो पहली बात तो हमको ये समझ में आ गया भाई कि लाइट की ही वजह से हमको क्या, लाइट प्रोवाइड्स
ठीक है। लाइट प्रोवाइड्स अस व्हाट, सेंसेशन ऑफ विजन, ये हमको विजन प्रोवाइड करता है, सेंसेशन ऑफ विजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अभी हम आगे समझेंगे कैसे, हाउ। ठीक है, अभी तो बस इतना समझो कि लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और दूसरा लाइट की वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। चलो गाइस, तो अब ये बातें तुमको समझ में आ गया भाई। अगर कोई तुमसे पूछे कि व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, ये बताओ थिंग्स को, किसी ऑब्जेक्ट को लाइट, किसी ऑब्जेक्ट को कौन सी चीज है जिसकी वजह से उसको देख सकते हैं, या वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, वो ऑब्जेक्ट विजिबल होता है, किसकी वजह से, लाइट की वजह से, लाइट की वजह से। ठीक है, चलो गाइस अब आगे देखो। ठीक है, अब ये बताओ, थोड़ा सा हम अंदर जाते हैं, डीप डाउन जाते हैं भैया। हाउ, या मैं कहूं व्हाई डू वी सी ऑब्जेक्ट, हम क्यों ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, हमने तो ये समझ लिया भैया क्यों देख सकते हैं, लाइट की वजह से। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं हाउ, कैसे, आखिर ऐसा लाइट क्या करता है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो देखो भाई, लाइट क्या करता है, लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, एंड रिफ्लेक्ट इनटू आवर आई, जब वो हमारी आंखों में पड़ता है। ये जो पॉइंट है ना, रिफ्लेक्ट, ये जो वर्ड है ना, ये जो वर्ड है भैया, इसको 12 तक अपने दिमाग में बैठा के रखना। रिफ्लेक्ट, एल है यहाँ पे, एल। रिफ्लेक्ट होता है कहाँ, जब तुम्हारे आंखों में रिफ्लेक्ट होता है, तब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे, अब ये बताओ, अगर ये सन नहीं होता, ठीक है, सन नहीं होता तो क्या होता, हमको ये सन से लाइट आती है तो हमको ये दिखता ही नहीं, ये फल, ये फ्लावर। ठीक है, अब देखो जैसे ही सन ने लाइट को, यहाँ पे सन से क्या हो रहा है, लाइट यहाँ पे पड़ रहा है, अब ये लाइट चारों दिशा में रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, आगे हम समझेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। और रिफ्लेक्ट मतलब क्या होता है, टकरा के वापस आना, तो रिफ्लेक्ट होता है। तो जब इस, देखो ध्यान देना, लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, कौन रिफ्लेक्ट हो रहा है भाई, ये ध्यान रखना, कौन, लाइट का जो रेज है ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। लाइट यहां से आई, ये टन से टकरा के तुम्हारी आंखों में गई। अब तुम्हारे दिमाग ने देखा कि हाँ भैया, तुम्हारे दिमाग ने इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ लाइट यहां से आ रही है, ये क्या है, ये है फ्लावर। ठीक है गाइस, अब देखो, और दूसरा चीज क्या भैया, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट कास्ट अ शार्प शैडो। ठीक है, अब लाइट की वजह से क्या बनता है भैया, शैडो बनता है। ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट पॉइंट्स टू दिस स्ट्रेट लाइन, या स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे देखो, अब देखना यहाँ पे कि अगर लाइट यहां से जा रही है, ठीक है, लाइट यहां से जा रही है, तो यहाँ पे शैडो बन रहा है इसका, देखो इसका क्या बन रहा है, शैडो बन रहा है। अब ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और है समझने का, मैं अभी बताऊंगा। सबसे पहले ये समझ में आ गया कि भैया लाइट की वजह से ओपेक ऑब्जेक्ट का शैडो बनता है। ओपेक ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जिससे कि लाइट आसपास ना हो। ठीक है, जिससे कि लाइट आसपास ना हो। ये बॉल है, बॉल से लाइट पार नहीं चली जा रही है, तो इस वजह से शैडो बन जा रहा है इसका पीछे। ठीक है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट उसके बोलते हैं जिससे लाइट जो है, लाइट पास ना हो। ठीक है, लाइट पास नहीं होता है तो क्या बन जाता है, पीछे शैडो बन जाता है। अब देखो, अब यहाँ के एक चीज और भैया, क्या, अब देखो वो जो शैडो बनता है, ठीक है, वो कैसे शैडो बनता है, जैसे अब यहाँ पे ये समझना, यहाँ पे जो है तुम लोग लाइट को देख रहे होगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम लोग लाइट को देख रहे होगे, तो लाइट ऐसे आ रही है। अब ऐसे ये तुम लोग को लग रहा होगा लाइट ऐसे फैल रही है, लेकिन ये फैल क्यों रही है पता है, क्योंकि ना टॉर्च में लगा होता है ऐसे करके, मैं कहूँ कॉनकेव मिरर लगा होता है। ठीक है, आगे तुम लोग पढ़ोगे कॉनकेव मिरर, तो इस वजह से लाइट को यहाँ पे टॉर्च से फैलाया जाता है। लेकिन देखो शैडो किधर बन रहा है, शैडो यहाँ पे, जहां पे ये जो लाइट पड़ रही है ना, यहाँ पे शैडो बन रहा है। मतलब लाइट ऐसे आ रही है, देखो लाइट ऐसे आ रही है, यहाँ पे शैडो बन जा रहा है, लाइट ऐसे आ रही है, यहाँ पे शैडो शैडो बन जा रहा है। मतलब क्या, लाइट को एक धागे की तरह समझो अभी, कि लाइट ऐसे सीधे निकल रही है, शायद सीधे धागे की तरह ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है। अब जहां पे टकराएगी, अगर अगर पास नहीं हो पाएगी तो रुक जाएगी, तो क्या बन जाता है, शैडो बन जाता है। ठीक है, रुक जाती है तो क्या बन जाता है, शैडो बन जाता है। लाइट को एक धागे की तरह समझो, एक रस्सी की तरह समझो। ठीक है, एक थ्रेड की तरह समझना। वो क्या होता है, धागा यहाँ से निकला, लाइट निकला, अब यहाँ पे टकरा गया, तो ये, अब ये धागा कैसे निकलता है, ये स्ट्रेट निकलता है, सीधे। ठीक है, ध्यान दो, ये ना को फैल रहा है, देखो ये सीधे आती है, धागा ऐसे सीधे आ रही है ना, धागा ऐसे, धागा, अब धागा तो फैल नहीं चाहिए। अगर कोई पार्टिकल्स होता, अगर तुम सपोज करो कोई पार्टिकल, छोटे छोटे
छोटे छोटे पार्टिकल, उसको फेंकते तो वो इधर उधर चले जाते, लेकिन ये धागा यहाँ से निकल रही है तो सीधे आ रही है, मतलब लाइट कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। ये बात ध्यान रखना भाई, तो लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 12 तक ये साथ तुम लोगों का नहीं छोड़ेगा कि लाइट क्या करता है भैया, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। चलो गाइस, अब देखो, अब कुछ चीजें ये समझ लो जो कि ये भी मैं तो कहूंगा इसमें जो भी चीजें बता रहा हूँ ना वो तुम लोग बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। थोड़ा सा इमेजिन करके समझना भैया, इमेजिन करोगे ना तो चीजों तुम लोगों को और क्लियर समझ में आएगा। थोड़ा सा इमेजिन करना, लेकिन इमेजिन किस चीज का करना, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस टॉपिक पे इमेजिन करना, और किसी मूवी मत इमेजिन करने लगना भैया। मूवी सलमान खान क्या, कौन सलमान खान क्या कर रहा होगा भैया, कौन सी मूवी लगी है, आज चलते ये मूवी देखने, आज चलते वो। अरे भाई यहाँ पे तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अगर तुमको साइंस पे इंटरेस्ट है भाई, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को समझो ना, इंटरेस्ट अपने आप पैदा हो जाए, ठीक है। ये क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई। तो देखो, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जो लाइट को एमिट करता है खुद से, या मतलब उससे लाइट निकलती है, ठीक है, जो कि विजिबल होता है, अंधेरे में दिखता है, ठीक है, और जो कि प्रोड्यूस लाइट वया या तो केमिकल से या तो न्यूक्लियर रिएक्शन से लाइट उस चीज से निकलती है, उसको बोलते हैं ल्यूमिनस। ल्यूमिनस मतलब जो चमकती है। अब देखो क्या, थोड़ा सा और समझना, आप ये नहीं कि अपने आप अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ये अपने आप समझने लगा, अपने आप कुछ तो इसके अंदर हो रहा होगा, केमिकल रिएक्शन या जो भी चीजें हो रही होंगी जिससे ये ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है। तो ध्यान दो, ज्यादा ना ये भी ना सोचने लगना जादू मैजिक उजिक कुछ नहीं, बस ये सोचो कि अगर कोई सामान है, उस सामान से लाइट निकल रही है, ठीक है, लाइट तो स्ट्रेट में निकलती है इसीलिए ऐसे एरो बनाते हैं, लाइट निकल रही है, ठीक है। तो जब लाइट निकल रही है इस चीज को, तो इस चीज को बोलोगे ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कैसा है, ये है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है वो ऑब्जेक्ट कैसा होता है, ल्यूमिनस। अब देखो जैसे एग्जांपल में देखो बल्ब से भी लाइट निकलती है, कैसे, बल्ब में कुछ होता है। अब देखो इस ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रही है ना, बस इस पे ध्यान दो, इस पे मत फोकस करो अंदर सर उस पे फिलामेंट से लाइट निकल रहा है, उससे निकाला जा रहा है, तो वही मैं कह रहा हूं, अभी इस पूरे से लाइट निकल रही है ना, तो इस पूरे बल्ब को बोलोगे क्या है, ल्यूमिनस, ठीक है। सन भी कैसा है भैया, ल्यूमिनस। कैंडल भी कैसा है, ये भी देखो कैंडल में आग लगी है, ये भी ल्यूमिनस है। ये फायर वर्क क्या है, ये भी ल्यूमिनस है भाई, ठीक है। और नॉन लूमिनस किसको बोलते हैं भैया, देखो जो लाइट को एमिट नहीं करते हैं, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, टकरा के वापस भेजते हैं, ये कब दिखेगा तुमको, ओनली विजिबल इफ लाइट फॉल्स ऑन, जब लाइट उस पे पड़ेगी तब ये दिखेगा। इसका मतलब ये किस पे डिपेंड होता है भैया, ये एक्सटर्नल बाहर वाले किसी लाइट पे डिपेंड होगा। अब जैसे ये देखो चांद क्यों चमकता है, चांद से लाइट निकल रही है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर ये सन ना रहे ना, सन जब इस पे लाइट पड़ता है तब चांद से लाइट निकलता है, ध्यान रखना। सन जब इस पे लाइट डालता है तब जाके जो है मून से लाइट निकलता है, इसलिए मून कैसा है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है भैया। अब ये मत कहना सर बल्ब के अंदर फिलामेंट है, फिलामेंट से लाइट निकल रही है, तब भाई कहने का मतलब है वो फिलामेंट बल्ब का ही तो पार्ट है, फिलामेंट किसका पार्ट है, बल्ब का ही तो पार्ट है, इसी के अंदर से तो लाइट निकल रही है। चलो गाइस, अब यहाँ पे देखो चेयर, ये लाइट निकालती है क्या, लाइट निकलता है, इससे नहीं निकलता है। तो चेयर, अगर ये बताओ, अगर मैं इस रूम में क्या करूं, अगर मैं लाइट को ही बंद कर दूं, क्या जो है यहाँ पे चीजें दिखेंगी, ऑब्जेक्ट दिखेंगी, नहीं दिखेंगी, क्योंकि लाइट ही नहीं है भैया। तो इसीलिए ये जो सारी चीजें हैं वो कैसी हैं, नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये बताओ, अगर ये मैंने क्या कर दिया, एक रूम में लाइट बंद कर दिया, फायर लगा दिया, तो ये फायर ये तो दिखेगा ना, ये मतलब ये ऑब्जेक्ट दिखेगा ना, कहने का मतलब है ये कैसा है, लूमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो थोड़ा सा और तुम लोग देख लो भैया, इसमें से ये लूमिनस है, चमक रहा है, सन भी लूमिनस है, ये भी दिख रहा है, कैंडल में भी आग लगा हुआ है, ये भी लूमिनस है, ठीक है। बाकी बुक नॉन लूमिनस है, मून हो गया, ये भी नॉन लूमिनस हो गया, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट हो गए जिससे लाइट नहीं निकल रही है वो कौन से ऑब्जेक्ट हो गए, नॉन लूमिनस हो गए। अब आते हैं भैया लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो अभी हमने जस्ट ये पढ़ा कि लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन,
लाइट किस में ट्रेवल करती है भैया? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, जैसा कि मैंने धागे का एग्जांपल दिया था, अगर हम इसको थ्रेड मान लेते हैं, ठीक है, तो लाइट क्या हो रही है? लाइट थ्रेड की तरह स्ट्रेट ट्रेवल करती है, स्ट्रेट। ठीक है, चलो अब एक चीज और देखो, जो कि आगे चल के तुम लोग पढ़ने वाले हो भैया, ये हायर क्लास में तुम लोग पढ़ोगे क्या भाई, कि लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर। इसके पास ड्यूअल नेचर होता है, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है, तो देखो आगे चल के तुम लोग पढ़ोगे कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अभी इस पे ज्यादा ध्यान नहीं समझ में आ रहा है तो मत समझना। अभी इस पे मतलब ये समझो, जैसे अभी तुमने समझा था ना कि लाइट क्या प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेट, मतलब लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करता है। तो किसकी तरह एज्यूम मानते हो? धागे की तरह। सीधे धागे, यहाँ से एक धागा निकल रहा है सीधे आ रहा है, ठीक है, एक धागा निकल रहा है सीधे आ रहा है। ठीक है, तो अब ये समझना लाइट क्या प्रोड्यूस, देखो ड्यूअल नेचर का मतलब लाइट आगे चल के वेव की तरह बिहेव करता है और पार्टिकल्स के भी तरह बिहेव करता है, पार्टिकल्स के भी तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह। अब ये जो धागा है ना, ये धागा एक धागा नहीं है, इसके अंदर ये जो धागा दो धागे से, एक धागा दो धागे से मिलके बना होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। इसी को बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो धागा है ना, ये किससे मिलके बना होता है भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये दो धागे ऐसे करके ऐसे और ऐसे करके ऐसे मिलके बने होते हैं। तो ये एक धागा, मतलब इसके अंदर दो धागे हैं, ठीक है, ऐसे आ रही हैं। चलो, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बस अब इतना ये समझो कि लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करता है। तुम लोग बस अभी क्लास 10th वाले बच्चे ये समझो कि स्ट्रेट ट्रेवल करता है भैया। चलो, और लाइट की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है भैया? शैडो बनता है। किसका शैडो बनता है? ओपेक ऑब्जेक्ट का शैडो बनता है। ठीक है, अब एक चीज और भैया, लाइट का स्पीड क्या है? लाइट मैक्सिमम वैक्यूम में, वैक्यूम कहो या मैं कहूं एयर में, ठीक है, कितने स्पीड से ट्रेवल करता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड भैया याद ही रख लेना। स्पीड हमने मोशन में पढ़ा था, मोशन में पढ़ाया था भैया। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस, कितने एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? यहाँ पे देखो पर सेकंड लिखा हुआ है, मतलब एक सेकंड में कितना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 3 × 10⁸ मीटर 1 सेकंड में। 3 × 10⁸ मीटर 1 सेकंड में, इसी को बोलते हैं, ये इसका स्पीड है। एक सेकंड में कितना ट्रेवल करता है, उसका स्पीड है। ठीक है, चलो गाइस, अब देखो, अब आगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट का थोड़ा सा और एग्जांपल क्या है भैया? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए सरफेस, जब किसी भी सरफेस पे लाइट गिरती है तो क्या क्या होता है भैया? रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है एंड एब्जॉर्प्शन होता है। तो हम अभी क्या पढ़ेंगे भैया? हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है क्या है भैया आज का? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में भी हम क्या पढ़ेंगे? पहले बात तो ये समझते रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब कोई लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है और उस सरफेस से वापस उसी मीडियम में बैक, ये जो वर्ड है ना बैक, या मैं कहूं बाउंस बैक, बाउंस बैक होती है सेम मीडियम में, सेम मीडियम में, तो उसको बोलते हैं क्या है भैया? ये होता है रिफ्लेक्शन। इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस तरीके को बोलते हैं कि ये क्या है? ये है हमारा रिफ्लेक्शन कहला गया। क्या कहलाता है भैया? जब लाइट रे ऐसे आती है, यहां से टकरा के फिर वापस चली जाती है इस मीडियम में, तो इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? ये है रिफ्लेक्शन। ठीक है गाइस, मैं यहां से एक सरफेस बना देता हूं, चलो कोई नहीं। अब देखो, तो वही चीज है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। किसी पॉलिश सरफेस, वही मतलब मिरर जैसे बोल रहा है कि इस टाइप का अगर कोई सरफेस हो पॉलिश टाइप का, और उसकी वजह से लाइट टकरा के वापस उसी मीडियम में गई, उसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं कि वो क्या है भैया? उसको बोलते हैं वो रिफ्लेक्शन। वो क्या है? रिफ्लेक्शन। चलो गाइस, अब रिफ्लेक्शन में एक लॉ है, रूल है। ये लॉ बहुत बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। लॉ क्या मतलब? रूल है। क्या रूल है भैया? रूल मतलब क्या? जैसे ट्रैफिक के रूल होते हैं भैया, इसी तरीके से यहाँ भी तुम्हारे रूल हैं। रूल को फॉलो करोगे तो चीजें समझेगी। रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा तुमको, इसको मानना ही पड़ेगा। ये जो रूल है ना, इसको मानो। ये नहीं रूल लिखा हुआ है, रूल है तो इसको मानो कि हाँ। अब जैसे कि रूल में
तुम्हें क्या बोला जाता है स्कूल में कि ये ड्रेस पहन के आना है, तो पहन के आते हो ना, मानते हो ना, हाँ यही ड्रेस पहन के आना इसी स्कूल के लिए। रूल रूल फॉलो करते हो ना, रूल रूल क्या करना है, फॉलो। अगर तुमको रूल फॉलो करना समझ में आ गया ना भाई, सच बता रहे हैं तुमको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। तो रूल फॉलो करो, देखो रूल कहाँ है, उस रूल को लगाओ, हाँ ये रूल यहाँ लगेगा, इसको मानो, उस रूल पे भरोसा करो, ठीक है, और आगे चल के धीरे धीरे चीजें और समझ में आएगा आसानी से। तो रूल क्या है भैया, पहला रूल क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले ये समझते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। तो देखो जब लाइट रे, अभी हमने पढ़ा था ना रिफ्लेक्शन कब होता है भैया, जब लाइट रे किसी सरफेस से टकराती है और टकरा के क्या होता है, वापस उसी मीडियम में जाती है, तो हम क्या बोलते हैं वहां पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है तुम्हारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। चलो तो जो लाइट रे आ रही है, अब देखो भैया, अब तुमको ये नहीं समझ में आएगा, जो आ रही है, आना अगर तुमको नहीं समझ में आएगा ना तो बेकार है। जो आ रही है लाइट, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। आ रहा है, यहां से आ रही है, चलो भैया, आने के बाद यहाँ पे टकराई, अब टकराने के बाद जब ये जा रही है ना, जब ये टकराने के बाद जा रही है, तब इसका नाम बदल गया भैया, कुछ नहीं हुआ, बस आई, जब आ रही थी तो इंसिडेंट रे बोला गया, जब टकरा के इसका जाने लगी तो नाम भैया, नाम बदल गया, नाम क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है। चलो अब क्या समझो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो देखो भैया, जिस सरफेस, ये जो सरफेस है ना, अगर इस सरफेस पे मैं एक लाइन बनाऊं जो कि परपेंडिकुलर होगा, और उस पॉइंट पे बनाओ एक लाइन बनाओ जो कि इस सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री बना रहा होगा, ये लाइन ध्यान रखना, ये लाइन, देखो भैया कुछ और लाइन मत समझ लेना, कौन सी लाइन, ये लाइन, ठीक है ना। देखो ये लाइन भाई, ये लाइन देखो, ये लाइन इस सरफेस से 90 डिग्री एंगल बना रही है ना, तो उस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल लाइन। अगर ये ना समझ में आया तो दोबारा देख लेना, ठीक है। चलो अब इस नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे आए, इसके बीच में एंगल बनता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो ये जो रिफ्लेक्टेड है, जिसका नाम बदल, इस इंसिडेंट रे का नाम कब बदलता है, जब टकराती है, टकराने के बाद जब जाती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टेड रे हो जाता है। और ये रिफ्लेक्टेड रे और इस नॉर्मल के बीच में भी एंगल बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये कह रहा है कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो किसी भी सरफेस से जब लाइट रे ऐसे आएगी और फिर टकरा के वापस जाएगी, और मैं इस सरफेस पे एक नॉर्मल लाइन बना दूंगा, तो ये जो एंगल जितना होगा वो एंगल हमेशा उतना है। देखो भैया यहाँ पे सही से हो नहीं पा रहा है, मतलब ऐसे होना चाहिए ताकि ये एंगल हमेशा बराबर हो, ये आई एंगल हमेशा इस आर के बराबर होगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। दूसरी बात क्या है भैया, देखो कुछ नहीं है भाई, ये कह रहा है कि जो इंसिडेंट रे जो आ रही है, ये कहाँ पे ये बताओ कहाँ पे टकरा रही है, यहाँ पे। अब यहाँ से कौन रे निकल रही है, नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे निकल रही है, और अब इस पॉइंट पे और कोई है, और क्या है इस पॉइंट पे, नॉर्मल लाइन है। मतलब इसी चीज को बोल देना है, क्या बोलना है कि इंसिडेंट रे, देखो इसी चीज को तुमको बोलना है, ये जो हो रहा है कि ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पे आई, ये यहाँ पे है, और रिफ्लेक्टेड रे यहीं से निकल रही है, और नॉर्मल भी यहीं पे। देखो ये तीनों कहाँ पे हैं, यहीं पे हैं, इसीलिए बोलते हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन, और ये जो क्या रिफ्लेक्टेड रे, ये कहाँ पे लाई करते हैं, लाई इन अ सेम प्लेन, ये सेम प्लेन है, देखो एक ही प्लेन है ये, ठीक है, ये एक ही प्लेन है, एक प्लेन पे ये तीनों के तीनों हैं, ये भी है और ये नॉर्मल भी है। तो ये तुम्हारा दूसरा रूल हो गया। दूसरा रूल हमेशा ये कहेगा कि भैया इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे ये कहाँ पे लाई करेंगे, सेम प्लेन पे लाई करेंगे, ठीक है। चलो गाइस अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग चीज क्या भैया, व्हेन और वेयर डज इमेज फॉर्म, इमेज कहाँ बनते हैं। तो देखो भैया इमेज, ये 2 पॉइंट मैंने लिखा है भाई, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये 2 पॉइंट क्या है भैया। पहला पॉइंट क्या कि इमेज बनता है कब, फॉर्म्ड वेयर रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड किसको बोलते थे, टकरा के जाने वाले रे को, वो जब मिलती हैं तब बनता है इमेज। अब देखो या एक तो ये हो गया, या जो रे होता है वो अपीयर, लगती है, यहाँ पे समझना, लगती हैं कि वो मिल रही हैं। अब देखो कैसे,
ठीक है, तब इमेज बनता है, तब जो है इमेज बनता है, ठीक है, या मैं कहूं इमेज फॉर्म्ड होता है। कब भाई? जब एक्चुअल में रे जो लाइन है ना वो मिल रही हो, अगर ये तुम्हें मीट दिख रहा है ना तो समझ जाना मिल रही हो, या अपीयर या लगता है कि मिल रहे हैं, तुम्हें लगता है ना कि मिल रहे, जैसे कि कोई एक आदमी घर से निकला, या तुम कहो कि तुम निकले, तुम्हारा भाई भी निकला स्कूल से, तो तुमको लग रहा है कि हाँ वो दोनों जाके मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं तुमको लग रहा है ना, लग रहा है, तो ऐसे जब लगता है कि मिल रही है तब भी इमेज बनता है, या तो एक्चुअल में मिलती है तब भी इमेज बनता है। अब देखो कैसे, थोड़ा सा इसको समझ लो। अब जैसे कि ये है तुम्हारा मिरर, ये कोई भी मिरर मान लो, मिरर है, ये क्या है भैया? ये है मिरर। अब लाइट रे यहाँ से आई, सपोज करो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे, तो भैया ये ऑब्जेक्ट दिखेगा कब? अब सपोज करो यहाँ से सन से जो है, सन से लाइट यहाँ पे पड़ी, अभी लाइट रे यहाँ से टकराई, यहाँ पे आई, फिर एक और लाइट रे निकली भैया, इससे यहाँ से टकराए। अब देखो, अब ये दोनों लाइट रे टकराए, टकरा के इधर आए, ठीक है, अब ये भी टकरा के इधर आए, आके देखो यहाँ पे मिल गए, ये देख रहा है ना, टकरा के देखो आके यहाँ पे मिली है यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है? यहाँ पे इमेज बनेगा। ये बात ध्यान रखना, जब लाइट टकरा के आती है मतलब इमेज कहाँ पे बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। एक सेकेंड, अभी थोड़ा सा मैं और क्लियरिफाई करता हूँ, क्या इस चीज को ऐसे समझो। कैसे भैया? अब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ मत कर देना तुम लोग, मैं ये एग्जाम्पल देके समझाया था कि जब मिलती हुई नजर आए तब। अब देखो अब ये मिरर है, ठीक है, अब ये मिरर है, अब सपोज करो कोई यहाँ से देख रहा है, ठीक है, कोई यहाँ से देख रहा है भैया, चलो, तो अब लाइट से एक टकरा के यहाँ पे आई, एक लाइट टकरा के यहाँ पे आए, तो देखो लाइट यहाँ पे इसकी आंखों पे आ रही है, तो अब इसको क्या लग रहा है? इसको लग रहा है कि ये लाइट रे कहीं मिली थी, मतलब इसके पीछे कहीं मिली थी, तब इसको ऐसे ही लगा ना कि ये कहीं दूर से आ रही है, कहीं मिली है, तो जहां पे मिली है, देखो जहां पे लगता है कि लाइट जो है, या मैं कहूं रे मीट हुआ, मिल रही है, तो वहां पे जो इमेज बनता है उस इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और जहां पे अभी इससे पहले देखे थे ना रियल बनता है, उसको बोलते हैं रियल इमेज। अब जैसे कि ये तुम्हारा वो मान लो मैग्नीफाइंग ग्लास है, अब सपोज करो सन की रे ऐसे आ रही है, देखो ऐसे रे आई, सन की रे ऐसे आई, तो अब देखो इस लेंस से रे पास हुई, देखो पास हुई, अब ये जो रे एक्चुअल में जाके मिल रही है, तो अब ये जहां पे मिले तो देखो यहाँ पे इमेज बन रहा है, तब यहाँ पे पेपर लगाओगे ना, तो देखो ये सन का इमेज यहाँ पेपर पे बनेगा, तो पेपर क्या है? स्क्रीन मान लो, तो स्क्रीन पे देखो इमेज बन रहा है, इमेज जो है बन रहा है, तो इसको कौन सा इमेज बोलते हैं? रियल इमेज। तो रियल इमेज क्या होता है? बन जाता है पेपर पे, क्यों? क्योंकि जो रे आ रही ना यही जाके मिल जाती है, यहाँ पे लगने वाली बात नहीं होती है कि लगता है। देखो भैया, मैं इस चीज को लगने वाला जिसको समझ में आ जाएगा ना, लगता है, अगर जिसको ये जो लगता है वाला पॉइंट समझ में आ गया, लगता है, तो भैया वो ना सब समझ में आएगा कि रियल किसको बोलते हैं और वर्चुअल किसको बोलते हैं, उसको आराम से समझ में आ जाएगा। चलो गाइज, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो वही चीजें, रियल किसको बोलते हैं और वर्चुअल किसको बोलते हैं? रियल। तो भैया रियल क्या होता है? रियल फॉर्म व्हेन जो एक्चुअल रेज जो है वो मिलती है, एक्चुअल रेज। और वर्चुअल कब बनता है भैया? जब लगता है कि मिल रही है, ठीक है। और दूसरा, रियल को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने देखा था ना, ये देखो जब लगता है आंखों को, यहाँ पे देखो क्या हो रहा था, इस आंख को लग रहा था कहीं मिले, तो क्या बताओ यहाँ पे कहीं स्क्रीन है? नहीं ना, वो कहाँ पे थी? वो यहाँ पे है, तो ये मतलब मिरर के अंदर पीछे इमेज बन रहा है, तो इसलिए वर्चुअल मान रहे थे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पे अपीयर्स टू बी मीट होता है, इसका मतलब ये जो वर्चुअल है इसको स्क्रीन पे नहीं लगा सकते, नहीं दिखा सकते। और अभी ये चीज आगे हम समझेंगे और डिटेल में, कि पहले तो इतना समझो कि रियल इमेज उल्टा ही बनता है, इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा, ठीक है। इरेक्ट वर्चुअल इमेज सीधा बनता है, सीधा, ठीक है, इरेक्ट। चलो भैया, अब चीजों को आगे जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे ना, इमेज फॉर्मेशन, तो ये चीजें हम तुमको समझाएंगे कि सीधा क्यों बोलते हैं वर्चुअल को
और रियल को क्यों उल्टा माना जाता है, ठीक है, वो अब बनता ही बनता है, ठीक है। चलो भाई अब देखो, अब इसमें समझोगे क्या, इमेज फॉर्म भाई प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है, ठीक है। तो अभी जैसे कि हमने ये देखा था, अभी जब जैसे कि हमने ये देखा था क्या, लॉज, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या है भाई, ये बताओ। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, ये देखो अगर ये ऑब्जेक्ट इसको मानो, ठीक है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट से जब लाइट निकलती है उसको क्या बोलोगे, इंसिडेंट रे। अब ऑब्जेक्ट के निचले हिस्से से भी एक लाइट निकल रही है, देखो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये है तुम्हारा प्लेन मिरर, प्लेन मिरर है, ठीक है प्लेन है, ये मिरर एकदम सीधा सीधा प्लेन है। तो इस चीज में देखो, इस चीज में सपोज करो ये ऑब्जेक्ट से लाइट निकली, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हुई लाइट ऐसे, अब ये लाइट यहाँ पे टकराई, टकरा के वापस आ रही है, देखो भैया ऐसे, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पे वही चीज है, यहाँ पे देखो अभी हम इमेज बताएंगे कैसे बन रहा है, ठीक है। तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे आए, ठीक है, ये देखो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे यहाँ पे टकराई, टकरा के ये गई, इस रे को क्या बोलोगे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये जो नॉर्मल लाइन भी यहाँ पे बना है, तो नॉर्मल लाइन इसका ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। लॉ का पहला रूल क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा रूल क्या कहता है कि ये जो रे जो तुम बना रहे हो ना, ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये सेम प्लेन से निकालना है तुमको, सेम प्लेन से निकलेगा, और ये जो नॉर्मल भी सेम प्लेन पे बनेगा, ठीक है। चलो, अब तुमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वाले पार्ट से एक रे ऑफ लाइट ऐसे निकाला, और ऐसे देखो ये जा रही है, ये ऐसे गया टकराने के बाद, और इसके नीचे से भी एक रे ऑफ लाइट ऐसे निकाले, और ये भी देखो टकरा के ये भी ऐसे ऐसे जा रही है, देखो ये भी टकरा के कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो अब देखो यहाँ पे सपोज करो कोई बंदा होगा जो देख रहा होगा, उसको क्या लगेगा कि ये रे कहाँ से आ रही है, यहाँ से, ये रे कहाँ से आ रही है, यहाँ से, मतलब कि ये रे मिलता हुआ यहाँ पे नजर आएगा भाई, यहाँ पे। इस चीज को मैं थोड़ा सा और क्लियर वे में बता दूं, तो अगर सिंगल ऑब्जेक्ट, देखो मैं यहाँ पे सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए बना दे रहा हूँ ताकि तुम लोग को कंफ्यूजन मत हो। सपोज करो यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट है सिंगल, ठीक है, इससे एक रे ऑफ लाइट ऐसे निकली, यहाँ पे नॉर्मल बना दो, और रे ऐसे जा रही है, फिर एक और रे ऑफ लाइट इसी से निकालो, ऐसे निकली, ठीक है, ऐसे निकली, सिंगल ऑब्जेक्ट ऐसे निकली, एक सेकेंड यार, अरे यार थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, फिर कोई बात नहीं, ये रे ऑफ लाइट ऐसे निकली, यहाँ टकराई और ऐसे जा रही है। तो अब इसको लगेगा कि ये इमेज कहाँ से आ रही है, अगर यहाँ पे कोई बंदा देख रहा होगा तो इसको क्या नजर आएगा कि ये आ रही है प्लेन मिरर में, यहाँ पे ये दोनों रे कहीं मिल रही हैं, ठीक है, ये दोनों रे कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे कहीं मिलती हुई नजर आएंगी। तो ये दोनों लगता है मिल रही है, लगता है, ये जो बन रहा है ना, तो इसी तरीके से यहाँ से कोई देखेगा, ये जो देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसका पहला वाला जो ऊपर वाला पार्ट है ये यहाँ पे नजर आएगा, और नीचे वाला पार्ट है जो ये यहाँ पे नजर आएगा। तो इसका मतलब कि जो रे मिल रही है ना, आगे और हम डिटेल में समझ लेंगे भैया कि जो रे मिल रही हैं, तो ये जो इमेज बना, ये इमेज कैसा बनेगा भैया, वर्चुअल बनेगा। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे एक और देखो भैया, मैं कहता हूँ एक और रे ले लो ताकि तुम लोग को यार डाउट खत्म हो जाए, ठीक है। एक और रे ले लो यहाँ से, ऐसे, एक ऐसे था ना, एक यहाँ पे गिरा दो, ठीक है, ये रे ऐसे ले लो भैया, यहाँ पे नॉर्मल बना दो, यहाँ से, ठीक है, एक रे ऐसे जा रही है, ये अरे यार ये ऐसे चले गए, ठीक है, ये ऐसे चले गए। तो अब ये जो दोनों रे को मिलाओ, ये जाके मिलेंगी कहीं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से कोई बंदा देख रहा होगा ना, ठीक है, यहाँ से कोई बंदा देख रहा होगा, देखो भैया थोड़ा सा और डिटेल में समझ में कहता हूँ, इस पॉइंट से दो रे, क्योंकि भैया ऑब्जेक्ट पे तो कितना भी रे पड़ सकती है, तो एक रे तुमने ऐसे निकाले यहाँ पे, एक रे ऐसे निकाल दो, ठीक है। अब ये रे क्या हुआ, यहाँ से टकरा के ये भी टकराएंगे, क्योंकि प्लेन मिरर है तो वो टकराएंगे, इसीलिए यहाँ से भी टकरा के ये ऐसे जाएंगी। तो अब ये जो दोनों है, ये तुमको लगेगा, ये जो दोनों आ रही हैं, ये तुमको लगेगा कि ये यहाँ से कहीं पीछे से आ रही हैं। तो जब लगता है कि पीछे से आ रही है कोई इमेज, तो उस इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे जो इमेज बना, ये इमेज कैसा बनेगा भैया, वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है गाइस, वर्चुअल बनेगा। अब देखो इसका मुंडी ऊपर है तो इसका भी मुंडी ऊपर है, मतलब इमेज कैसा बन रहा है, सीधा।
इसका ये नीचे है बी वाला पॉइंट, ये बी वाला पॉइंट नीचे है, मतलब मुंडी ऊपर है और ये पैर नीचे है, तो इमेज कैसा बना, ऊपर मुंडी मतलब कि इसका भी, तो इमेज कैसा, इसको बोलते हैं इरेक्ट, की इमेज सीधा बना। तो देखो जब वर्चुअल इमेज बनता है तो इमेज कैसा बनता है, सीधा बन रहा है। वो अपने आप बनाओगे ना डायग्राम, जब तुम डायग्राम बनाना समझ जाओगे भैया, डायग्राम बनाना समझ जाओगे ना, तो भाई आसानी से इमेज फॉर्मेशन समझ में आ जाएगा। इसका इमेज का साइज कैसा है भैया, ये सेम साइज का बनेगा, ठीक है। ये इमेज कैसा बन रहा है, सेम साइज का, ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये भी बनेगा, ये भी सेम साइज का बन रहा है, ठीक है। और इमेज कितने दूरी पे बन रहा है, तो जितना डिस्टेंस से यहाँ पे है उतना ही डिस्टेंस से यहाँ पे, मतलब प्लेन मिरर में, किसमें, प्लेन मिरर में देखो क्या क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइज भी इक्वल रहता है इमेज, और वर्चुअल इमेज बनता है, इरेक्ट इमेज बनता है, और इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो सेम डिस्टेंस पे बनेगा, जितना डिस्टेंस पे ये रहेगा उतना ही डिस्टेंस पे ये रहेगा भाई, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज और है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने के लिए, क्या भैया, कि प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनता है। अगर तुम शीशे के सामने खड़े हो ना, खड़े होकर तुम अपना ये पैर, ये हाथ ऊपर करना, ये तुम्हारा कौन सा हाथ है, लेफ्ट। अब एज्यूम करो कि तुम यहाँ, एज्यूम मैं क्या बोला हूँ, एज्यूम करो कि तुम यहाँ खड़े हो, इसको हटा दो, तुम कहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, तुम अपने आप को यहाँ मानो। जब यहाँ मानोगे तो ये तुम्हारा कौन सा कौन सा हैंड नजर आ रहा है, राइट वाला हैंड तुम्हारा, फील करो ये कौन सा हैंड, राइट वाला हैंड है। इसका मतलब क्या होता है कि जो इमेज, जो तुम यहाँ खड़े हो ना, तो तुम्हारा लेफ्ट इस वाले का राइट होता है, इसलिए इसी चीज को बोलते हैं, ये चीज क्या है, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्टेड। तो प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनता है, लेटरल इन्वर्टेड। तो इसीलिए जो एम्बुलेंस होता है, एम्बुलेंस का जो आगे ना उल्टा लिखा जाता है, ताकि सामने वाले मिरर में कैसा दिखे भैया, इसका उल्टा दिखे, ताकि एग्जैक्टली समझ में आए कि पीछे क्या आ रहा है, ठीक है गाइस। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं भैया, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, देखो इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या भाई, ये बताओ, विच इज द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, भाई जल्दी से बता दो कौन सा ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस होता है। क्या मून लाइट निकालता है, नहीं भैया, बर्निंग कैंडल लाइट निकालता है, हाँ भाई हमको दिख गया, मतलब ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है भाई, ठीक है। और दूसरा भैया वो लॉ बताओ भैया, ये द एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों एंगल बराबर कौन कहता है, कौन सा रूल बोलता है भैया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन सा लॉ भैया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बोलता है, ठीक है गाइस। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के द्वारा कौन सा इमेज बनता है, अभी जस्ट हमने पढ़ा है, कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है गाइस, ठीक है। हमने देखा ना प्लेन मिरर, देखो एक बार और बता दे रहा हूं, ये प्लेन मिरर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो तुम क्या करो भैया, इस ऑब्जेक्ट से रे निकालो, एक रे ऐसे निकालते हैं, देखो मैं एक रे सीधे निकालता, ऐसे निकाल, एक रे ऐसे निकाल दो, ये देखो रे, अब ये जाएगा ऐसे, ये ऐसे जाएगा, ठीक है गाइस। एक और रे निकालते हैं, इससे रे निकलती है, रे मतलब रे रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब सन की रे इस पे पड़ रही होगी, एक और रे निकाल दो, ऐसे गई, ऐसे गई, ये भी टकरा के, मतलब ऐसे निकाल देते हैं, ये भी टकरा के करीब करीब ऐसे आएगी, ठीक है, ऐसे फैल जाएगी, मैं फैलता हुआ बना दे रहा हूं ऐसे। तो अब जब यहाँ आंख है, ये तुमको, ये इसको देखेगा तो उसको नजर आएगा, देखो यार घोष पोछ हो जा रहा है तो चीजें थोड़ा सा समझ में नहीं आएंगे, बस ये समझो एक ही रे निकालते हैं, सिंपल, ताकि तुम लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ जाए, कंफ्यूज ना हो भैया, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे एक रे बना दिया मैंने, जो है एक रे ऐसे किया, ठीक है, ऐसे निकाल दिया, चलो गाइस एक रे और यहाँ से दिया भैया, और इसको ऐसे निकाल दिया, ये देखो। तो अब यहाँ पे जब ये जो आंखें देख रही होंगी तो इसको लगेगा कि ये दोनों आ रही हैं, कहीं से आ रही हैं, तो आ रही है मतलब ये दोनों इधर कहीं मिल रही हैं। जब मिलती हुई रे नजर आती हैं तो देखो भैया, वैसे पता है मैंने गड़बड़ बना दिया, ऐसे होना चाहिए, क्योंकि इसका जो साइज होगा ना, ये करीब इसी साइज का बनेगा, तो ये इधर होगा करीब और ये इधर होगा, तो ये एक तरीके से ये रे ऐसे यहाँ पे मिलती हुई नजर आएगी, ठीक है, और ये भी रे यहाँ पे कहीं मिलती हुई नजर आएगी, जिसका मुंडी ऊपर रहेगा, तो देखो सेम साइज बनेगा, यहाँ पे बनेगा जनरली, ठीक है। चलो गाइस, तो मतलब हमको कुल मिला जुला के ये बात ये समझ में आ गया कि भैया जो रे बन रही है, ठीक है, जो रे बन रही है
वो रे लगता हुआ जब लगता है कि हाँ रे ये लगता हुआ है कि लाइट रे यहाँ से कहीं से आ रही है, यहाँ से कहीं से आ रही है, तो उस केस में क्या मानेंगे, वो इमेज कैसा होता है, वर्चुअल। अब जब वर्चुअल होता है, हमने ये देखा कि वर्चुअल के केस में इमेज सीधा बनता है। ये देखो अपने आप इमेज बनाओगे ना तो सीधा ही बनेगा, ठीक है। चलो गाइस, अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है भैया, व्हाई कांट वी सी ऑब्जेक्ट इन डार्क रूम में हम किसी ऑब्जेक्ट को क्यों नहीं देख सकते। क्योंकि हमने अभी पढ़ा है भैया, क्यों, क्योंकि लाइट के ही प्रेजेंस में हम किसी चीज को देख सकते हैं। क्या, क्योंकि डार्क रूम में, ये बोलो डायरेक्ट कि भैया डार्क रूम में लाइट नहीं होता है, इसलिए हम नहीं देख सकते। क्योंकि हमारी आंखें कब देखती हैं, जब लाइट रिफ्लेक्ट होके, जब लाइट किसी, ये ऑब्जेक्ट है, जब लाइट रिफ्लेक्ट होके इस ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों पे पड़ती हैं, तब जाके हमको ये ऑब्जेक्ट दिखता है। तो जब लाइट ही नहीं है, जब लाइट ही नहीं है, रूम ही डार्क है, तो वो हमको ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं, दिखेगा गाइस। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि मैं और मन लगा के और मोटिवेट होके मैं ये वीडियो को बनाऊं।